जैक्सन साथियों, आज थोड़ा सा पहले वक्त से काफ़ी पहले लाइव आया हूँ। जैसा कि आपको सबको पता है, कल एक हादसा हुआ मेरे साथ। उसके बारे में तमाम साथियों ने बहुत फ़ोन किए, बहुत मैसेज आए। घर पे भी बहुत सारे साथी पता लेने के लिए आए, पंचायत से, गांव से, रिश्तेदार और यार दोस्त मित्र जितने भी थे, वो सारे साथी आए। सब ने अपना जो है फ़र्ज निभाया साथियों। दुख जो है वो बंटाने से कम हो जाता है, ऐसा हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं। असल में क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, वो जानकारी पूरी आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। हालांकि मेरा नंबर भी कुछ टाइम के लिए मेरे को बंद करना पड़ा, उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहूँगा साथियों, क्योंकि इतने फ़ोन आ रहे थे उस टाइम। एकदम से एक इतना बड़ा एक्सीडेंट या इतना हादसा हो जाना, और ऊपर से जो है एकदम से इतने फ़ोन आने, वो बड़ी एक मुश्किल कंडीशन थी। तो फिर मुझे ये लगा कि मुझे जो है एक बार फ़ोन बंद करना चाहिए। मेरा निवेदन है आप सबसे साथियों की एक एक शेयर का बटन दबा दें ताकि और साथी आ जाएंगे, ताकि सबको पता चल जाए कि बात क्या हुई, असल में हुआ क्या। बिल्कुल ठीक हूँ जाकिर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी बहुत दुआएं हैं, आप सबका बहुत साथ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई भी किंतु परंतु नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सारे साथी जुड़े हैं, सबको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है बताया जाएगा साथियों। और साथी जुड़ जाएं, मेरा निवेदन है एक एक शेयर कर दें ताकि और भाई आ जाएं, क्योंकि बहुत साथियों के फोन मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, इनबॉक्स मैसेज और सब आ रहे थे। थोड़ा मजबूर था मैं जो है दिन में, हालांकि मेरी बड़ी इच्छा थी दिन में कि आप सबको दिन में बताया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे कई साथी। बिल्कुल कुकना जी, कल सोनू गुदारा जी, धन्यवाद आपका। और मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन इतने मिलने वाले साथी काफ़ी सुबह से जो है लगातार आ रहे थे, जितने भी भाई थे, शुभचिंतक थे, सबके फ़ोन मैसेज, और घर पे भी काफ़ी साथी जो है सैकड़ों की संख्या में साथी आ जाए, तो उनको छोड़कर लाइव आता वो भी एक अच्छी बात नहीं थी। तो मैंने सोचा कि समय देख के फिर जो है आप सबके साथ मुखातिब होऊंगा और आपको बताऊंगा कि हुआ क्या। असल में साथियों, मेरे पास कार है ब्रेजा, एक गाड़ी और भी है मेरे पास। ब्रेजा कार थी मेरे पास, और उसका टायर जो है वो निकल गया। अब ये बड़ी ताज्जुब की बात है, हालांकि मुझे नहीं लगता था कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि नहीं शेयर करनी चाहिए। बहुत सारे बुद्धिजीवी साथी हैं हमारे, भाई संतवीर जी हैं, उनसे बात भी हुई, अमरवीर कंग साहब हैं, हरनजीत सिंह राजू जी हैं, हमारे जीकेएस के संगठन के साथी, और भी साथियों से, पड्डा साहब हैं, खक साहब हैं, अमरदीप खक साहब हैं, थिंद साहब हैं हमारे अध्यक्ष साहब, काफ़ी साथियों से बात हुई। कोई भी साथी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहा कि हुआ क्या। असल में मैं घर से एक शादी के लिए निकला हूँ और शादी में गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ तक कार बिल्कुल ओके थी। और वहाँ से मैं निकलता हुआ मार्केट विजयनगर मुझे जाना था। 3-4 किलोमीटर के अंदर, 5 किलोमीटर के अंदर ऐसा सब कुछ हो गया कि गाड़ी का चक्का निकल के बाहर आ गया। ये बहुत एक बड़ी बात है, यानी कि 6 स्क्रू होते हैं उसके अंदर, 6 तरह के नट होते हैं। जिन साथियों के पास ब्रेजा गाड़ी है उनको शायद ज्यादा पता होगा, या दूसरी गाड़ी है, लगभग 5 या 6 का उसके अंदर कॉम्बिनेशन रहता है। वो 5 या 6 स्क्रू थे, उनमें से ऊपर डेमरी लगी होती है, अपने देसी भाषा में, गांव की भाषा में डेमरी बोलते हैं उसको, जो नट लगा होता है। वो 6 के 6 ही नहीं थे। जब वहां चक्का निकलता है गाड़ी का, एन मौके के ऊपर मैं चलो भगवान ने बड़ी कृपा की, सामने से ट्रक भी आ गया था, बचाव हो गया। ट्रक वाले ने, बेचारे ने, बहुत, मैं उसको धन्यवाद करता हूँ, भाई को बार बार उसको धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे एक नया जीवन दिया। उसने पूरे ट्रक, बीच में किसी साथी का शायद फोन आ रहा है, माफी चाहूंगा उस साथी से। वो ट्रक पूरा लोड था, लेकिन उस भाई ने ट्रक को सड़क से नीचे उतार दिया मुझे बचाने के लिए। उसके ट्रक का नुकसान भी हुआ, हालांकि मेरे से जितना बन पड़ा मैंने उसकी भरपाई भी की साथियों। लेकिन बात यह थी कि असल में ऐसा हुआ कैसे, ये पॉसिबल ही नहीं है। जितने भी मैकेनिक थे से पूछा, जो यार सभी साथियों से निवेदन है भाई बीच में फोन ना करें। मैं एक बार लाइव था, कोई साथी फोन करा तो बीच में फोन ना करे। तो होता क्या कि उसने ट्रक नीचे उतार दिया बेचारे ने, मुझे बचाने के चक्कर में उसका नुकसान भी हो, उसकी भरपाई भी की।
लेकिन सोचने वाली बात यह कि 5-6 जो नट थे, जो 5-6 जिसको अपने स्टड बोलते हैं, वो 5-6 स्टड एक साथ कैसे खुल गए, और उनके जो ऊपर कैप लगा होता है जिसको अपने डेमरी बोलते हैं, एक भी नहीं मिली। पूरे रास्ते हम लोगों ने तलाश की, बहुत ज्यादा हम लोगों ने कोशिश की कि वो हमें मिल जाएं, लेकिन वो नहीं मिली। इस स्थिति में साथियों दो चीजें होती हैं। हालांकि एक चीज मैं बीच में और डिस्कस करना चाहूंगा। जब मेरे साथ वहां ये हादसा होता है, मैं वहां रुका था, मेरी गाड़ी में पानी नहीं था। ऑनेस्टली बताऊं तो मतलब कि ऐसे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन मैं जब वहां रुका हुआ था, हालांकि बहुत प्यास भी लगी थी, घबराहट भी हो रही थी, और वाजिब थी, मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद होता, क्योंकि एकदम से इतना नजदीक से अपने लोग मौत को देखते हैं तो बहुत एक वो होता है। लेकिन दुख की बात यह थी कि मैं वहां खड़ा था और हमारे किसान साथी, हमारे भाई ट्रैक्टर लेके, ट्रॉलियां लेके, जो मुझे जानते भी थे, उनमें से काफी लोग मेरे जानकार भी थे, और एक दो तो मेरी पंचायत के भी थे। दुर्भाग्य है मेरा कि मेरी पंचायत के साथी थे। हालांकि वो पंचायत के अंदर हमारे भाई हैं, राजनीतिक लड़ाइयां अलग बात है यार, लेकिन जब हमें पता चल गया कि हमारे किसी साथी का, हमारे किसी पंचायत का नहीं हो, चाहे कोई भी आदमी हो, वो सामने खड़ा है, उसकी गाड़ी का टायर निकल चुका है और हम लोग वहां रुके नहीं, तो मुझे लगता है कि इंसानियत शायद मर चुकी है। ऑनेस्टली शायद इंसानियत जो है वो मर चुकी है। और भी साथी जाते रहे, आते रहे। एक हमारे रिलेटिव थे, वो जरूर रुके आके, उन्होंने मुझे पहचान लिया, वो रुके आके, और किसी साथी ने रुक के यहां तक नहीं पूछा कि यार क्या हुआ, कैसे हो गया। सब लोग मतलब कि अपनी मस्ती में जा रहे थे। बड़ा दुख हुआ साथियों, बहुत दुख हुआ कि जिस किसान कौम के लिए इतने बड़े गुंडों के साथ, इतने बड़े मगरमच्छों के साथ, इतने बड़े बदतमीज लोगों के साथ टक्कर ले रखी है, वो लोग जो है, वो भाई मेरे जो है वहां नहीं रुके, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ। खैर उसके बाद क्या होता कि मैंने जैसे ही वो, पता नहीं किस साथी ने, वहां भीड़ हो गई थोड़ी, वहां किसी साथी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी, वो चैनल्स के पास पहुंच गई, टीवी चैनल वालों के पास पहुंच गई, खबर चल गई, एक दो चैनलों के पास पहुंची। तो उसके बाद क्या होता कि फिर मैंने यहाँ एक स्टेटस लगाया पेज के ऊपर। ये स्टेटस मैंने लगाया कि यार मेरी तबीयत ठीक है और मैं ठीक हूं, लेकिन वहां भी लोग नरमे का भाव पूछ रहे हैं, वहां भी लोग सरसों का भाव पूछ रहे हैं। जब मैंने ये लिखा है कि यार मेरे साथ हादसा हो गया है, मैं कुछ ठीक हूं, लेकिन फिर भी कुछ साथी हमारे ये पूछ रहे हैं कि कॉटन का भाव क्या है, सरसों का भाव क्या है, ये वो। यार किस लेवल तक जा चुके हम लोग। हमारे लिए इंसान की जिंदगी जो है कोई जिंदगी नहीं है। खैर हुआ ये कि लग ये रहा कि दो कंडीशन थी, या तो जो अमली टाइप के लोग हैं, जो नशेड़ी टाइप के लोग हैं, उनमें से किसी ने वो टायर के जो है 6 के 6 नट खोले हैं, उसने चक्का निकाला, क्योंकि शादी वगैरह का सीजन है, आप लोग शादी वगैरह में जाते रहते हैं। कल भी कहीं मैं गया हुआ था, शादी में भी था, एक दो तीन शादियां अटेंड की थी, तो उधर कहीं चांस हुआ, या कहीं पहले गया हुआ था वहां कहीं चांस हुआ, या मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर गाड़ी खड़ी रहती है, वहां कहीं किसी ने चांस किया है। लेकिन उसके अंदर भी ये कि अगर वो निकालता तो वो चक्का ले जाता, अगर आपने ये समझे कि वो उसके ऊपर कोई आ गया, वो जो है चक्का ले जा नहीं सका, वो डर गया, वो भाग गया, तो फिर एक चीज ये थी उसके अंदर कि यार उस जो स्टड होते हैं, जो चक्के के अंदर, जिनके अंदर अपने लोग स्क्रू को कसते हैं, ऊपर जो डेमरी लगाते हैं, उनमें से सभी के जो है चूड़ियां बिल्कुल सही पड़ी थी। लास्ट की जो 2 चूड़ियां थी वो सिर्फ रब हुई थी। तो उससे ये लगता है कि शायद जो है कि साजिश है, कोई किसी ने साजिशन नहीं ये किया है। लेकिन जिसने भी किया है, मैं उसको ये बताना चाहता हूं कि आपकी इन गंदी हरकतों से मैं घबराने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने बहुत तत्ती ठंडी हवाएं मेरी जिंदगी में देखी हैं, अच्छे बुरे दिन भी मेरी जिंदगी में मैंने बहुत देखे हैं। और आज तो इतने भाइयों का साथ है, लाखों भाइयों का साथ है, तो आप सब भाइयों का आशीर्वाद भी है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, भाइयों का प्यार है, प्रेम है, तो घबराने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर किसी ने ये हरकत की है, हालांकि ये कहना भी बहुत जल्दी होगा कि किसने की है, 2-4 लोग हैं, निगाह में हैं, बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, अपने आप को बड़े मानते हैं, डाउट है, लेकिन किसी का नाम लेना गलत बात है, क्योंकि हमारे पास कोई अभी उसका प्रूफ नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी का नाम ले। खैर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर किसी ने यह जानबूझकर किया है तो उसको मैं साफ कहना चाहता हूं कि जब तक जिंदा हूं तब तक तुम लोगों की नींद जो है ऐसे ही हराम रहेगी। यह बात तय है।
जो मैं काम कर रहा हूं मैं करता रहूंगा। जो मैंने काम किया है, मैंने मेरी तरफ से यही कोशिश की है कि मेरे जो किसान भाई हैं उनकी आवाज उठाऊं, उनके साथ खड़ूं, उनके साथ रहूं। लेकिन मैं पुनः बोलता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम जैसे लोगों की नींद बिल्कुल हराम रहेगी, हराम रही है, पिछले कुछ सालों से हराम हुई भी है और होगी भी। मेरे साथ मेरा संगठन खड़ा है, मेरा संगठन जीकेएस मेरे साथ खड़ा है, और मेरे भाई जो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे ब्लॉक के भाई हों चाहे मेरे संगठन के भाई हों, मेरे भाई खड़े हैं साथ में, और मेरे साथ लाखों साथियों का प्रेम प्यार खड़ा है। मुझे जरूरत पड़ी तो क्या पता उनको कभी याद करना पड़ा तो याद भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको दोबारा बोलता हूं कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं मेरी जिंदगी में कभी डरा नहीं हूं। जो लोग काफी नजदीक से मुझे जानते हैं उनको पता है। अच्छा बुरा टाइम मैंने जरूर देखा है, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां मैंने देखी हैं मेरी जिंदगी में, निजी जिंदगी में भी और राजनीतिक जिंदगी में भी। हालांकि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, लेकिन चुनाव लड़ लिए तो बंदा सियासी हो जाता है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो मेरा उन लोगों को खुला और दोबारा चैलेंज है कि ऐसी हरकत, घिनौनी हरकत मत करो। ये अच्छी बात नहीं है। आप गाड़ी के चक्के के नट खोल दोगे, मेरी गाड़ी का मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता, हो गया था, ऑलमोस्ट हो ही गया था, तो वो कोई मर्दों वाली बात नहीं है। कोई लड़ाई है, मर्दानगी वाली बात करो, सामने आके लड़ो। हो सकता है मेरी गाड़ी के अंदर मेरा बच्चा होता, या मान लीजिए मेरे साथ कोई रास्ते चलते चलते कोई और साथी बैठ जाता तो मैं उसके चोट लग जाती साथ में। तो ये मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी वो है कि सामने आके लड़ो। सवाद फिर आए आप सामने आके लड़ो, मजा फिर आए आप सामने आके लड़ो। मैं पुनः कहता हूं ये गंदी राजनीति, गंदी लड़ाइयां बिल्कुल गलत है, किसी को नहीं लड़नी चाहिए। स्पष्ट कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक भगवान से डरने वाला आदमी हूं। इससे ऊपर मेरे लिए कोई भी डर नहीं है, इससे ऊपर मेरे लिए कोई भी भय नहीं है। मैंने जो मेरा काम किया है मैं करता रहूंगा। किसान हितों की लड़ाई लड़ी है, संगठन के साथ रह के लड़ी है, अकेले अपने दम पे भी लड़ी है। संगठन का आज भी साथ है, भाइयों का आज भी साथ है, और खुद को भगवान के ऊपर और लाखों जो करोड़ों जो चाहने वाले भाई हैं उनके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है। स्पष्ट और साफ चैलेंज उनके लिए, जिन लोगों ने ऐसी कोई ओछी हरकत अगर की है तो बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। मैं ऐसा आदमी हूं, या तो किसी के पीछे नहीं लगता हूं, अगर लग जाऊं तो फिर उसको खत्म करके छोड़ता हूं। क्योंकि जिंदगी में कभी गलत नहीं किया यार। कोशिश आज तक यही की है कि कभी भगवान ना करे कि किसी के साथ जो है गलत करूं, और भगवान कभी गलत करवाए भी नहीं। आज तक तो भगवान ने बड़ी मेहर की है, और बड़ा दुख था कल से दिल के अंदर। बार बार सोच रहा था भी सभी भाइयों को बताया जाए या नहीं बताया जाए, क्या हो, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। लेकिन बात यह थी कि यार मन के अंदर एक टीस थी कि यार ऐसा क्या गुनाह कर दिया। क्या किसान की लड़ाई लड़ना एक गुनाह है? कभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, कभी किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं की। जिस पार्टी ने अच्छा काम किया उसकी सराहना की, जिसने गलत किया उसकी निंदा भी की। लेकिन क्या यार, क्या किसी किसान के कॉटन के तोल के अंदर गड़बड़ी हो रही है उसको बचाना गुनाह है? क्या नहर की सफाई कराना कोई गुनाह है? क्या चुनाव लड़ना, नहर के लिए चुनाव लड़ना, अपने गांव के लिए, देहात के लिए चुनाव लड़ना कोई गुनाह है? या कुछ जीतना गुनाह है? उसके बाद यार मतलब कि एक हद पार हो गई। लेकिन ये मैं पुनः कह रहा हूं, ये डरपोक आदमी जो होते हैं, जो मैं मतलब कि गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन वैसे शब्द मुझे मेरे ना तो माँ बाप ने मुझे ऐसे सिखाए हैं, ना मेरे ऐसे संस्कार हैं कि मैं कुछ गलत बोलूं। हालांकि गुस्सा बहुत है और मुझे बोलना बहुत कुछ आता है, और उनमें से एक आधे साथी शायद लाइव देख भी रहे हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मैं डरने वालों में से बिल्कुल नहीं हूं, ना डरा हूं, ना डरूंगा, ना झुका हूं, ना झुकूंगा। और चैलेंज साफ है और स्पष्ट है। हिम्मत है किसी की तो भाई लीक मार के आ जाओ। लड़ाई वो होती है जो अपने लीक मार के, लाइन मार के किसी के साथ करे, मजा तब आता है। ये नामर्दों वाली लड़ाई, ये गलत लोगों वाली लड़ाई, ये गाड़ी के टायर खोल देने, या फिर एक दो बार कोशिश पहले मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, हालांकि मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। अब वीडियो भी लंबी हो रही है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। पहले भी मेरे साथ पीछे गाड़ी लगाना और ये कुछ हो चुका है।
सामने से नहीं लड़ सकते, उनको पता है कि सामने से नहीं लड़ सकते वो, ये तय है, उनको भी इस बात का पता है कि सामने से लड़ेंगे तो फिर खाली नहीं जाएंगे, ये पक्की बात है। खैर, पुनः मेरा निवेदन है आप सबसे, संयम बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। तबीयत बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। कार का नुकसान हुआ था, कोई खास बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कृषि दर्शन न्यूज से हमारे भाई यादव साहब जुड़े हैं, भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथी हैं, इनका चैनल भी सारे साथी जाके जरूर सर्च करें और देखें। खैर, बात ये है कि स्वस्थ हूं, मस्त हूं, आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका आशीर्वाद है, और जो काम आप लोगों ने चुनाव में मुझे सौंपा है मैं करता रहूंगा, और इन भ्रष्टाचारियों को, इन गंदे लोगों को नंगे करता रहूंगा, इनके खिलाफ लड़ा हूं और हमेशा लड़ता रहूंगा। ना तो कभी डरा हूं, ना तो कभी डरूंगा। बस आपका साथ चाहिए। किसान एकता जिंदाबाद।